हेलो फ्रेंड्स। इस पार्ट में हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। ओके, सो द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ अ प्राइम और नॉट। एक नंबर हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे और फिर ये चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। ओके, तो इस प्रोग्राम को करने से पहले हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या है। ओके, what are prime numbers? So the prime numbers are those numbers which has only two factors, that is the one and the number itself. Numbers that have only two factors, one and the number itself, are called prime numbers. वो numbers जिनके सिर्फ दो ही factors होते हैं उसे हम लोग कहते हैं prime numbers. फैक्टर्स यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम लोगों ने कोई नंबर लिया 4, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1, 2 और 4 के फैक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि 1, 2 और 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर्स। तो 4 के फैक्टर्स यहाँ पे 3 हैं, 1 है, 2 है और 4 है। 1 और 2 और 4 के अलावा कोई और नंबर 4 को डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर सकता। ओके, दैट मीन्स 4 हैज ओनली 3 फैक्टर्स। तो क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं और प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि प्राइम होने के लिए नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। दैट मीन्स 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 इज नॉन प्राइम। ओके, अब दूसरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हम लोग 5 लेते हैं। ठीक है, तो 5 के अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो 5 खाली 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से खाली डिवाइड होगा 5 से, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 से अगर करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे और 5 से करेंगे तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 5 से होगा। दैट मीन्स इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, और क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं दैट्स वाई नंबर 5 इज प्राइम। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, तो इससे हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि 7, अगर हमने 7 लिया तो 7 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, उसके अलावा कोई और भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 1 से ग्रेटर ही रहेगा हमेशा प्राइम नंबर, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। द लोवेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 खुद, उसके 2 फैक्टर्स नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा 1 से आगे से शुरू होते हैं, यानी कि फ्रॉम 2। यहाँ पे जो मैंने डिवाइड होने की बात कही है, डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड करना। ओके, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब यह है कि रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तो मैंने अभी 5 का जो एग्जांपल लिया था जिसमें कि जो 5 है वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, मतलब कि 1 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स 1 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 5। 1 और जो 5 है वो 5 के फैक्टर्स हैं, उसके अलावा जो कोई नंबर है अगर उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब यही है कि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ओके, तो प्राइम नंबर तो हम लोग को समझ में आ गया कि होते क्या है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम हम लोग को करना है, एक नंबर इनपुट लेना है और फिर चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। ओके, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि लॉजिक कैसे लिखी जाती है किसी भी प्रोग्राम की। किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अगर आप लोग लॉजिक जान जाओगे लिखना तो आपके लिए कोई भी प्रोग्राम करना इजी हो जाएगा। सारा प्रोग्राम करने का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि उस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है, वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हम पहले एल्गो डिसाइड करते हैं कि उसका लॉजिक क्या है एल्गोरिथम के थ्रू, और फिर उसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है किसी नंबर को कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा एक नंबर यूज़र से। तो मान लो हम लोगों ने वो नंबर लिया n। n क्या होगा? यूज़र इनपुट करेगा। ठीक है, तो n कोई भी नंबर दे सकता है यूज़र, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, 17 दे सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर्स चॉइस। ओके, तो नंबर जो भी यूज़र देना चाहेगा वो n में आ जाएगा, और एक वेरिएबल हम लोग लेंगे, मान लीजिए मैंने c ले लिया, जो कि ये काउंट करेगा कि कितने फैक्टर्स हैं। भाई प्राइम तो तभी पता चलेगा ना जब हम लोग काउंट करेंगे कि उस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। अगर हमने जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 4 का, तो 4 के कितने फैक्टर्स थे? 4 के 3 फैक्टर्स थे।
ठीक है, तो काउंट किया ना 1 2 3। और अगर हम लोगों ने जब दोबारा बात की थी 5 की, तो 5 की जब बात की तो उसे कितने फैक्टर्स थे, 2 थे, तो हम लोग फैक्टर्स को काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट करने के बाद अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 आते हैं तो वो प्राइम है, और अगर नंबर ऑफ फैक्टर 2 नहीं आते हैं तो वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो एक सी वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया हुआ, एक लिया हम लोगों ने एन, जिसमें कि नंबर आएगा, जिसे चेक करना होगा प्राइम है कि नहीं है, और दूसरा हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया सी, जो कि काउंट करेगा कि उस नंबर के एन के कितने फैक्टर्स हैं। ओके, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ये काउंट करेंगे। ठीक है, तो काउंट करने के लिए हम लोग एक लूप चलाएंगे। ठीक, वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर उस नंबर तक चलेगा, यानी कि n तक, फ्रॉम 1 टू n। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक नंबर लिया 4, ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक का लूप चलेगा, क्योंकि भाई जो फैक्टर्स होंगे वो 1 से लेके उस नंबर के पीछे के तो होंगे, उस नंबर से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 ले लिया तो 4 का फैक्टर 5 थोड़ी ना हो सकता है। किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से कम ही होगा, या तो वो नंबर होगा या तो उससे कम होगा। ठीक है, जैसे 7 है तो 7 का फैक्टर 7 से बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 से लेकर उस नंबर के बीच में ही उसके फैक्टर्स आएंगे, इसलिए ये जो लूप चलेगा वो 1 से लेकर उस नंबर तक का चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n में ले लिया 4, तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मैंने लूप में वेरिएबल लिया i, तो i की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। हर फॉर लूप के पास एक लूप वेरिएबल होता है। ठीक है, तो उस लूप वेरिएबल कि हर एक वैल्यू पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने फॉर का लूप लिया है, अभी हमने n की वैल्यू क्या मानी थी, 4 मानी थी। ठीक है, तो i क्या है, लूप वेरिएबल है, तो i का लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर उस नंबर तक। तो n की वैल्यू अगर हम लोगों ने 4 ली है तो 1 से लेकर 4 तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो i की हर एक वैल्यू के लिए वो क्या करे, चेक करे, नंबर को उस i की वैल्यू से क्या करे, डिवाइड करे, और डिवाइड करने पे ये चेक करे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो n मॉड i लिखा है क्या है, मॉड का साइन है, तो मॉड क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। ठीक है, तो ये जो मॉड का जो कॉन्सेप्ट है और नॉर्मल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने इवन ऑड वाली प्रोग्रामिंग जो मैंने एक्सप्लेन की है पिछली वीडियोज़ में, उसमें आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे जाना होगा, उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे जाना होगा, और वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को और इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि ये मॉडुलस कैसे काम करता है, मॉड कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब i की वैल्यू जो है, अगर हमने n की वैल्यू 4 ली है तो i की वैल्यू पहले आएगी 1, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। तो i की हर एक वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, यानी कि उस नंबर को डिवाइड करेंगे, और ये चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक इफ n मॉड i इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू तो 4 है, i की वैल्यू पहले 1 आएगी, तो 4 को 1 से डिवाइड करेगा, चेक करेगा रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, फिर 2 आएगी तो 2 से चेक करेगा रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, 3 के लिए रिमाइंडर 0 है कि नहीं, 4 के लिए रिमाइंडर 0 है कि नहीं। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ लिखा है इफ ट्रू, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि वो कंप्लीटली डिवाइड उस नंबर से हो रहा है, यानी कि वो उसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो हम लोग को काउंट करना होगा, तो c इज इक्वल टू c+1, c इज इक्वल टू c+1 सिर्फ काउंट करने का काम कर रहा है। देखो +1 लिखा हुआ है, एक एक करके इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। ऊपर मैंने c की वैल्यू 0 दे रखी थी, तो 0 दे रखी थी यानी कि अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जब भी कोई नंबर n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि वो उसका फैक्टर होगा, तभी c की वैल्यू 1 बढ़ेगी। ठीक है, और फिर जब ये लूप बंद हो जाएगा, यानी कि सारी काउंटिंग हो जाएगी, तब हम लोग चेक करेंगे क्या c की वैल्यू 2 है। चेक इफ c इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू 2 है। c की वैल्यू 2 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो अगर c की वैल्यू 2 है यानी कि वो 1 से डिवाइड हुआ है और अपने आप से डिवाइड हुआ है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज प्राइम। और अगर 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ rहा है, यानी कि वो प्राइम नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो एक नॉर्मल इसका एल्गो है ये, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर ले लिया 4, ठीक है, 4 अगर मैंने नंबर लिया तो जो लूप होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i का लूप होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलता है लूप, 1 से लेकर उस नंबर तक। यहाँ पे नंबर क्या है, 4 है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, n हमने क्या लिया, 4 लिया, और क्योंकि नंबर हमने 4 लिया तो लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक i का। फिर हम लोग क्या करेंगे, i की हर एक वैल्यू से 4 को डिवाइड करके देखेंगे कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले जब i की वैल्यू 1 आएगी
तो वो डिवाइड कर देगा भाई, 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो आएगा ही आएगा, यानी कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पे उसने डिवाइड कर दिया कंप्लीटली। अगर 2 की बात करेंगे तो 2 भी 4 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 की बात करते हैं तो 3 उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 बचेगा, यानी कि 3 4 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर अगर 4 से करेंगे तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो यहाँ पे कितनी बार वो डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे सी में कि कितनी बार डिवाइड हो गया। एक बार 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ और 4 से डिवाइड हुआ, यानी कि 3 बार डिवाइड हुआ, यानी कि 3 फैक्टर्स हैं इसके। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और क्योंकि सी की वैल्यू 3 आ रही है, दैट मीन्स नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर प्राइम नहीं है। नंबर प्राइम तब होता है जब सी की वैल्यू 2 आती। ओके, चलो इसको एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया n की वैल्यू 3, ठीक है। पिछले वाले में हमने क्या लिया था, 4 लिया था। अब हमने इसमें n की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले ली, ठीक है। तो जो i का लूप होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। i का जो लूप होगा वो हमेशा 1 से लेकर उस नंबर तक जाएगा। तो नंबर हमने लिया हुआ है 3, तो i की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3, और फिर i की हर एक वैल्यू से हम 3 को डिवाइड करेंगे उस नंबर को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ एल्गो में, चेक इफ n mod i इज इक्वल टू 0। जो नंबर n है, n हमने क्या लिया, 3 लिया, और i की वैल्यू पहले क्या आएगी, 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। डिवाइड करके देख रहे हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो काउंट कर रहे हैं, तो पहले डिवाइड करके देखते हैं। जब 1 आएगी i की वैल्यू तो डिवाइड कर देगा, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबको डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। फिर 2 से करके देखेंगे तो 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीटली। क्यों, क्योंकि 2 1 2 करोगे, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। रिमाइंडर 0 जब आएगा तभी उसका मतलब है कि वो नंबर उसका फैक्टर है। तो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। नेक्स्ट 3 पे आते तो 3 अपने आप को तो डिवाइड कर ही लेगा। अब काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 से डिवाइड हुआ, एक बार हो गया, फिर अपने आप से हुआ 2 बार हो गया, यानी कि इस केस में सी की वैल्यू क्या आई, 2 आई। दैट मीन्स नंबर इज प्राइम, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ये लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कोडिंग में करके देखते हैं। तो कोडिंग में किस तरह करना होगा, इसी एल्गो के थ्रू करना होगा कि n को इनपुट कराएंगे यूजर से, एक सी वेरिएबल लेंगे, एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर उस नंबर तक, ठीक है। और फिर उस लूप के अंदर क्या करेंगे, हर एक नंबर से उसको डिवाइड करते रहेंगे और काउंट करते रहेंगे किससे किससे वो डिवाइड हो गया। जब लूप बंद हो जाएगा तो ये चेक करेंगे कि उस काउंट की वैल्यू क्या है। अगर काउंट की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स वो नंबर प्राइम है, और अगर काउंट की वैल्यू 2 नहीं है तो वो नंबर प्राइम नहीं है। तो अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखते हैं। यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करते हैं। अपने प्रोग्राम का नाम, हम अपने क्लास का नाम दे देते हैं प्राइम, ठीक है। ओके, तो हमने ये एक क्लास बना ली, ठीक है। इसमें आएंगे और इसकी सारी कोडिंग को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को प्राइम का प्रोग्राम करना है तो हमें नंबर यूज़र से इनपुट कराना होगा, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट करने के लिए मैं स्कैनर का यूज़ करूँगा, ठीक। यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास होता है, ओके। क्लास का नाम मैं लूँगा प्राइम, मैंने अभी दिया हुआ था, ठीक। फिर क्लास के अंदर हम देंगे मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं। आप अगर चाहें तो वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेन मेथड भी लिख दिया, ठीक है। मेन मेथड लिखने के बाद क्योंकि हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है तो हम लोग क्या लेंगे, स्कैनर लेंगे, ओके। system.in, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग की प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। इतना तो हम लोग मोस्टली हर प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग को हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा मोस्टली। अब इसके बाद हमारा मेन लॉजिक लिखना शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर लेंगे int n। नंबर क्योंकि इंटीजर टाइप का लेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर तो भाई होल नंबर होता है ना, डेसिमल में थोड़ी ना प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो जो नंबर होगा उसको हमने डेटा टाइप क्या दे दिया, उसका इंटीजर दे दिया, तो n हो गया, ठीक। अब इस नंबर को क्या करना है, हम लोग को इनपुट कराना है, ठीक। तो इनपुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे system.out.println।
ये मैसेज इसलिए देते हैं ताकि यूज़र ये जान पाए कि यहाँ पे उसको एक नंबर देना है, ठीक है। जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो वहाँ पे एक मैसेज लिख के आएगा। मैसेज क्या लिख के आएगा? इंटर एनी नंबर, ठीक। फिर यूज़र को क्या करना होगा? नंबर देना होगा एक, ठीक है। तो ये यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। तो उसको अगर नहीं भी देंगे तो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर हम लोग को अपना प्रोग्राम ऐसे बनाना होगा कि यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र समझ सके कि कब उसको क्या इनपुट करना है। तो यहाँ पे हम जब प्रोग्राम चलाएंगे इसको तो वहाँ पे लिख के आएगा इंटर एनी नंबर, तो यूज़र जान जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे नंबर इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट लेते हैं, क्योंकि ये इंट है तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक। अब नेक्स्ट इंट क्यों लिया? क्योंकि ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। अगर फ्लोट टाइप का होता तो यहाँ पे क्या लिखते? फ्लोट लिखते। sc स्कैनर का ऑब्जेक्ट है और sc की मदद से ही हम इससे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो क्या कर रही है? यूज़र से इनपुट ले रही है। क्या इनपुट ले रही है? एक नंबर। किस डेटा टाइप में? इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है। अब नंबर हमने इनपुट ले लिया, ठीक। फिर हमें क्या करना था? एक वेरिएबल लेना है c, वो भी इंटीजर टाइप का होगा और c की वैल्यू क्या देंगे? 0। क्यों 0 क्यों देंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें फैक्टर नहीं पता ना कि कितना है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमने क्या दे दी? 0। c का काम क्या होगा? फैक्टर्स को काउंट करना, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे फॉर का, ठीक है। और मैंने फॉर का लूप क्या कहा था? कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर उस नंबर तक चलेगा, ठीक है। तो फॉर का लूप जो होता है उसमें एक लूप वेरिएबल होता है। तो मैंने लूप वेरिएबल यहाँ पे क्या ले लिया? आई ले लिया और मैंने इसको यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ डिक्लेयर मत करो, आप चाहो तो यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो कॉमा आई करके, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं मोस्टली ये यहीं पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। यहीं पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, यहीं पे यूज़ हो जाएगा। ये लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में आप लोगों को जो चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने लूप वेरिएबल क्या ले लिया? आई ले लिया और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, ठीक है। तो जो फॉर का लूप होता है वो 3 चीज़ें अपने हेडर में लेता है। वो क्या क्या लेता है कि आई का जो लूप है, जो आई का जो वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि इनिशियलाइजेशन। तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाना है हम लोग को? नंबर तक लेके जाना है। मैंने अभी बताया था ना एग्जांपल में कि अगर हम लोगों ने 4 लिया, अगर हम लोगों ने नंबर 4 लिया तो 1 से लेकर 4 तक का लूप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई का लूप है 1 से लेकर उस नंबर तक चलेगा, ठीक है। आई इज लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे क्या है? आई लेस देन इज इक्वल टू एन, ठीक है। 1 से लेकर एन तक का लूप हम लोगों ने चला दिया और वैल्यू यहाँ पे ये तो कंडीशन होगी कहाँ तक चलेगा। ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, i इज इक्वल टू 1। और ये हो गई कंडीशन कि कब तक चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक i की वैल्यू n से छोटी है या फिर उसके बराबर है। जैसे उससे बड़ी हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझो इसको कि n की वैल्यू मान लो हम लोगों ने ले ली 4, तो i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। अब यहाँ तक जो 1 2 3 4 जो आया है उसके लिए ट्रू है ये, और जैसे ही 5 हो गई तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि i की वैल्यू ना ही 4 से छोटी होगी और ना ही उसके बराबर होगी, ठीक है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो लूप है ये 1 से लेकर उस नंबर तक का चलेगा, ठीक है। और वैल्यू जो है वो एक एक बढ़ेगी, ठीक। सिंपल फॉर लूप है ये, 1 से लेकर उस नंबर तक का चल गया। अब i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके उस नंबर तक जा रही है और कितनी कितनी बढ़ रही है? एक एक बढ़ रही है। यानी कि पहले 1 आएगा, फिर एक बढ़ेगा तो 2 आएगा, फिर एक बढ़ेगा 3 आएगा, फिर एक बढ़ेगा 4 आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर आ रहा है हम क्या करेंगे? उस नंबर को जो n है, n को क्या करना है? चेक करना है प्राइम है कि नहीं है। तो n को उस नंबर से डिवाइड करते रहेंगे और चेक करेंगे कि वो 0 आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये जो मॉड है वो ये चेक करेगा कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही। मॉड क्या देता है? मॉड देता है रिमाइंडर, ठीक है। तो n अगर हमने 4 लिया और i की वैल्यू 1 से लेके 4 तक आ रही है एक एक करके, तो i की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, जैसे भी मैंने बताया था आप लोग को। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यानी कि उसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो हम क्या करेंगे? उसको काउंट कर लेंगे, c इज इक्वल टू c+1। तो ये जो c इज इक्वल टू c+1 तभी चलेगा जब i की वैल्यू n को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी, ठीक है। और ये सारा काम हो जाने के बाद ये इतना जो कोड है वो क्या कर रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर रहा है, किसमें? c में। जब पूरा काउंट हो जाएगा
तब हम चेक करेंगे सी की वैल्यू। अगर सी की वैल्यू 2 है यानी कि हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर प्राइम है। नंबर इज प्राइम। नंबर इज प्राइम क्यों प्रिंट करेंगे? क्योंकि सी की वैल्यू 2 है, तो प्राइम के लिए तो फैक्टर्स 2 होते हैं, इसलिए वो नंबर प्राइम हो जाएगा। ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि अगर 2 नहीं आया, 2 के अलावा कुछ और आ गया, तो यानी कि वो नंबर प्राइम नहीं है। नंबर इज नॉन प्राइम। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने नंबर इनपुट करा लिया, सी ले लिया, फॉर का लूप चलाया, और फॉर के लूप के अंदर हम लोगों ने उसके फैक्टर्स काउंट कर लिए। काउंट करने के बाद अगर फैक्टर्स 2 हैं तो नंबर क्या है? प्राइम है। और अगर फैक्टर 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ और है, 2 से ज़्यादा है, तो नंबर इज़ नॉन प्राइम। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। पहले करते हैं कंपाइल, तो कोई एरर नहीं है, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे और वॉइड मेन पे क्लिक करेंगे इसको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। इसको क्लिक करते ही टर्मिनल विंडो आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये टर्मिनल विंडो हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर एनी नंबर। यहाँ पे हम लोगों से क्या कह रहा है कि एक नंबर इनपुट करिए। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 7 दिया मैंने, तो 7 क्या है? 7 इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। ठीक है, अब अगर हम लोग कोई और नंबर दे के देखते हैं, मान लीजिए 16 दे दिया मैंने, ठीक है, तो नंबर इज नॉन प्राइम, 16 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम किसी भी नंबर को प्राइम चेक करने वाला हो गया। नंबर इज नॉन प्राइम 4 के लिए भी। 5 को चेक करते हैं, तो 5 इज प्राइम। ओके, तो ये प्राइम का कॉन्सेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोग्राम भी था, इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना आप लोग, क्योंकि तो प्रैक्टिकल नहीं करोगे कोई भी प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकल करने के लिए ये क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रैक्टिकल कैसे करें, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मेरी एक और वीडियो पड़ी हुई है मेरी जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। मेरे चैनल पे आप लोग जाएंगे, मेरे चैनल पे जाने के बाद आतिफ्स क्लासेस में आप जब जाएंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग बेसिक करके एक चैनल होगा, सॉरी प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने कई सारी वीडियोस डाल रखे हैं। उसमें एक वीडियो ये भी है कि कैसे हम लोग जावा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो उस वीडियो को आप देख के अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप ये प्रोग्राम ज़रूर करना। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अगर आप लोग को ये लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, कोई चीज़ और क्लियर करने की ज़रूरत है, सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आइए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।